वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 174 है। टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है। कल इसमें हम एक टॉपिक कवर कर रहे थे, भारत की प्राकृतिक वनस्पति। ज्योग्राफी का टॉपिक था वो 11th क्लास की एनसीईआरटी का। तो उस टॉपिक से बनते हैं 30 प्रश्न, इंपॉर्टेंट है, उनका रिवीजन करेंगे, जिनमें से कल अपने 15 कंप्लीट हो गए थे। बाकी के 15 जो है इस टेस्ट वीडियो में करेंगे। तो 15 तक हो गया था। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो बनता है वो है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? वेस्टर्न घाट के पूर्वी ढलान पर या ढाल पर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, अरावली पर्वत श्रृंखला पर, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। देखिए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या सदा हरित वन एक ही बात है, यानी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। इनके लिए चाहिए 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा। ये पाए जाते हैं वेस्टर्न घाट में। और वेस्टर्न घाट में भी पूछ लेना कि पश्चिमी ढलान या पूर्वी ढलान, तो ये जो पश्चिम वाला ढलान है इस पे पाए जाते हैं, पूर्वी पे नहीं पाए जाते। तो यहाँ पूर्वी ढलान है तो गलत है पहला वाला। बाकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं, तो दूसरा वाला सही हो गया। अरावली पर्वत श्रृंखला पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर, ये नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियों पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, और चौथा किसी में है? सी है इसका आंसर। तो भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन यानी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान पर पाए जाते हैं, ना कि पूर्वी ढलान पर। ये वन उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी पाए जाते हैं। तो दूसरा और चौथा सही हो गया, सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किन नदियों के डेल्टाई भाग में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? रिवर गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा वहाँ तो है, तो गंगा तो है इसमें, केवल एक ऑप्शन तो है नहीं। महानदी में भी है मैंग्रोव, कृष्णा में भी, गोदावरी में भी, सभी में है, तो डी है इसका आंसर, उपरोक्त सभी। देखिए, भारत में मैंग्रोव वन या मैंग्रोव फॉरेस्ट का क्षेत्र विश्व के मैंग्रोव क्षेत्र का 7% है। भारत में ये वन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, पश्चिम बंगाल में गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों पर स्थित सुंदरबन डेल्टा में अत्यधिक विकसित हैं। इसके अलावा ये वन महानदी, गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टाई भाग में भी पाए जाते हैं, तो डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 मैंग्रोव वनस्पति से ही रिलेटेड है। मैंग्रोव वनस्पति के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक आवश्यक हैं? लवणीय दलदल, ज्वारीय संकरी खाड़ी, 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक की औसत वार्षिक वर्षा, पंक मैदान। देखिए, 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के लिए चाहिए, मैंग्रोव वनस्पति के लिए नहीं, तो गलत है यहाँ पर। तीन, जहाँ जहाँ तीन है उसको हटा दीजिए, क्योंकि लवड़ियाँ दलदल होनी चाहिए, ज्वारीय संक्रिय खाड़ी पहला दूसरा हो गया, और पंक मैदान भी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 to 4। तो मैंग्रोव वनस्पति लवणीय दलदल, ज्वारीय संक्रिय खाड़ी, पंक मैदानों और ज्वालामुख के तटीय क्षेत्रों में अच्छी तरह उगती हैं, और वर्षा की मात्रा का मैंग्रोव वनस्पति के विकास के साथ कोई सीधा संबंध नहीं है, तो थर्ड को एलिमिनेट करेंगे हम। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। अगला प्रश्न मैंग्रोव फॉरेस्ट से ही रिलेटेड है। मैंग्रोव वनों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। मैंग्रोव तटवर्ती क्षेत्रों में जहां ज्वार भाटा आते हैं वहां की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। मैंग्रोव पौधों की जो जड़ें हैं वो पानी में डूबी रहती हैं। डूबी हैं क्या पानी में? बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो मैंग्रोव तटवर्ती क्षेत्रों में जहां ज्वार भाटा आते हैं की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाती है, और मैंग्रोव पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। 20वां प्रश्न है, भारत में सोलास वन पाए जाते हैं कहाँ पर? देखिए, सोलास वन है भारत में वेस्टर्न घाट में। वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट कहाँ से कहाँ तक? गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक फैला है। ये भी प्रश्न आ जाता है, ऊपर से काउंट कर लो जितने भी स्टेट है उतने स्टेट में फैला है। तो नीलगिरी हो गया, ठीक है,
अन्नामलाई हो गया, पालनी हो गया, विंध्य को हटा दीजिए। तो 1 3 4 हो गया, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। इसका 4 विकल्प बनाकर भी सीधा सीधा प्रश्न पूछा सकता है। उसमें एक आंसर होगा पश्चिमी घाट। तो नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को कहते हैं सोलाश। और इन वनों में पाए जाने वाले वृक्षों में मगलोनिया, लेरल, सिनकोना और बेटल का आर्थिक महत्व है। पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी आने के कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। ये इम्पोर्टेंट है लाइन, इस चीज़ को याद रखिएगा। तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, कर्नाटक प्रांत की पर्वत श्रृंखलाएं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ती हैं और इनकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 1500 मीटर है। यहाँ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शीतोष्ण कटिबंधीय और निचले क्षेत्रों में उपोष्ण कटिबंधीय प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं। अतः नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को क्या कहते हैं? सोलास। क्वेश्चन नंबर 21 पर आ जाइए। प्रायद्वीप भारत में पर्वतीय वन मुख्यतः पाए जाते हैं। देखिए पर्वतीय वन है, तो पर्वतीय वन है तो पर्वत श्रृंखला यहाँ पर भी है, पर्वत श्रृंखला यहाँ पर भी है, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, तो इनमें तो होंगे ही पर्वतीय वन। अब पूर्वी घाट में और पश्चिमी घाट में से किस में है पर्वतीय वन? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में से किस में है पर्वतीय वन? पश्चिमी घाट में। तो एक और हो गया, 1 3 4 हो गया। पूर्वी घाट को हटा दीजिए, जहाँ जहाँ 2 है उसको हटा दीजिए। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, 1 3 4। दक्षिणी पर्वतीय वन मुख्यतः प्रायद्वीप के 3 भागों में मिलते हैं, पश्चिमी घाट, विंध्याचल और नीलगिरी पर्वत श्रृंखलाएं। ये श्रृंखलाएं उष्णकटिबंध में पड़ती हैं और इनकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 1500 मीटर ही है। इसलिए यहाँ ऊंचाई वाले क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंध और निचले क्षेत्र में उपोष्ण कटिबंधीय प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 पर आ जाइए। कथन कारण वाला प्रश्न है ये। कथन कुछ कहता है, कारण भी कुछ कहता है। हिमालय पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी ढाल की तुलना में उत्तरी ढाल में अधिक वनस्पति पाई जाती है। हिमालय पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी ढाल पर अधिक वर्षा होती है। देखिए यह है हिमालय पर्वत। अब पहला स्टेटमेंट कह रहा है हिमालय पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी ढाल की तुलना में उत्तरी ढाल पर अधिक वर्षा होती है, जो कि गलत है। जो वर्षा होती है वो दक्षिणी ढाल पर अधिक होती है। ठीक है, जब वर्षा दक्षिणी ढाल पर अधिक होगी तो जो वनस्पति होगी वो भी दक्षिण ढाल पर होगी। हिमालय पर्वत श्रृंखला के दक्षिण ढाल पर अधिक वर्षा होती है, ये ठीक है पहला स्टेटमेंट। हिमालय पर्वत श्रृंखला के दक्षिण ढाल की तुलना में उत्तरी ढाल में अधिक वनस्पति पाई जाती है, ये गलत हो गया। ठीक है, वर्षा दक्षिणी ढलान पर हो रही है तो प्राकृतिक वनस्पति भी अधिक यहीं होगी ना, यहाँ पर कम होगी। ऊपर तो चट्टाने हैं, नग्न चट्टाने, यहाँ पर क्या पाए जाएंगे? लाइकेन मिल सकता है। तो कथन जो है वो तो है गलत और कारण जो है वो सही है। तो डी वाला पकड़ लीजिए, इसमें से आंसर डी हो जाएगा इसका। कथन गलत है, कारण सही है। कथन गलत है, कारण सही है। हिमालय पर्वत श्रृंखला के उत्तरी ढालों की तुलना में दक्षिणी ढालों पर अधिक वनस्पति पाई जाती है, क्योंकि दक्षिणी ढालों पर अधिक वर्षा होती है और उत्तरी ढाल शुष्क है। बहुमूल्य वृक्ष प्रजाति जिसका नाम है देवदार के वन पाए जाते हैं कहाँ पर? कई बार एग्जाम्स में प्रश्न बने देवदार से। पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी घाट, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में, यानी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। देखिए देवदार मिलेंगे आपको पश्चिमी हिमालय में। ठीक है, हिमालय, हिमालय में भी कौन सा हिमालय? पश्चिमी हिमालय। तो हिमालय के पश्चिमी भाग में बहुमूल्य वृक्ष प्रजाति देवदार के वन पाए जाते हैं। देवदार की लकड़ी अधिक मजबूत होती है और निर्माण कार्य में प्रयुक्त होती है। इसी तरह चिनार और बालन जिसकी लकड़ी कश्मीर हस्तशिल्प के लिए इस्तेमाल होती है, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं ये दोनों। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 24 पर। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में नीचे से ऊपर की ओर जाने वाली वनस्पति का सही क्रम कौन सा है इनमें? यह है हिमालय। ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं।
वर्षा अधिक हो रही है दक्षिणी ढलान पर, ठीक है। ऊपर नग्न चट्टानें हैं, नग्न चट्टानों में कैसे प्लांट होते हैं, मांस हो गया, लाइकेन हो गया। तो सबसे ऊपर की तरफ तो लाइकेन होना चाहिए, नीचे से ऊपर की तरफ। अब जहाँ जहाँ लाइकेन नहीं है उसको हटा दीजिए, या तो आंसर ए हो जाएगा इसका, या डी हो जाएगा। और सबसे नीचे मिलेंगे आपको पर्णपाती वन, ठीक है। सबसे नीचे पर्णपाती वन, उसके ऊपर चले जाएंगे आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन, उसके ऊपर शीतोष्ण क्योंकि ठंड बढ़ती जाएगी, शीतोष्ण कटिबंधीय, और सबसे ऊपर आएंगे लाइकेन के प्लांट। तो ए है इसका आंसर। देखिए वनस्पति में जिस प्रकार का अंतर हम उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों से टुंड्रा प्रदेशों की ओर देखते हैं, उसी प्रकार ऊंचाई बढ़ने के साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला में उष्ण कटिबंधीय वनों से टुंड्रा प्रदेश तक में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। हिमालय के गिरिपद में पर्णपाती वन पाए जाते हैं, नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ चलेंगे, इसके बाद 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर मिलेंगे आपको आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार के वन। और ऊपर चलिए 2225 से 3048 मीटर की ऊंचाई पर इस क्षेत्र में कई स्थानों पर मिलेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय घास या फिर वन, ठीक है। इससे अधिक ऊंचाई पर मिलेंगे अल्पाइन वन और चरागाह। और हिमालय के सबसे अधिक ऊंचाई वाले भागों में मिलेंगे टुंड्रा वनस्पति, यानी मॉस और लाइकेन, ठीक है। नग्न चट्टानों पर उगते हैं ना ये। स्कूल में पढ़ा होगा आपने, बायोलॉजी में बीएससी की होगी तो उसमें पढ़ा होगा, नहीं की तो आसान से ही आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला है, पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई बढ़ने के साथ प्राकृतिक वनस्पति में बदलाव आता है। हिमालय पर्वत श्रृंखला में उष्णकटिबंधीय वनों से लेकर टुंड्रा प्रदेश में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति मिलती है क्या? बिल्कुल, पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई बढ़ने के साथ प्राकृतिक वनस्पति में बदलाव आता है। ऊपर था एक स्टेटमेंट जो गोल कराया था, इंपॉर्टेंट है, और दूसरा वाला भी सही है, सी है इसका आंसर। देखिए पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई में वृद्धि तथा तापमान में कमी के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में अंतर दिखाई देता है। इन वनों को दो भागों में बांटा जा सकता है, उत्तरी पर्वतीय वन, दक्षिणी पर्वतीय वन। ऊंचाई बढ़ने के साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला में उष्णकटिबंधीय वनों से लेकर टुंड्रा प्रदेश में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। तो दोनों के दोनों करेक्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर 26 पर आ जाइए। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है, और इस प्रकार के वन देश के उत्तर पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं, जैसे कि राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया। और इन वनों के पौधे लगभग पूरे वर्ष पर्ण रहित रहते हैं। बिल्कुल ये करेक्ट हो गए तीनों के तीनों स्टेटमेंट उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों के बारे में। तो उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन उन भागों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है, जिसमें है गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़ भी है, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब के अर्ध शुष्क क्षेत्र सम्मिलित हैं। और इन वनों के पौधे लगभग पूरे वर्ष पर्ण रहित रहते हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही हो गया। और झाड़ियों जैसे लगते हैं। इन वनों में पाई जाने वाली मुख्य प्रजातियां बबूल, बेर, खजूर, खैर आदि। क्वेश्चन नंबर 7 है इस बार। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम होती है। भारत में पाए जाने वाले सबसे अधिक वन यही हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये प्रश्न भी याद रखिएगा। और इन वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं। और पर्णपाती वन के लिए चाहिए 70 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा, और सदाहरित के लिए 200 सेंटीमीटर से अधिक। तो 70 से कम लिख रहा है तो गलत हो गया दूसरा वाला स्टेटमेंट, केवल पहला वाला ही सही है यहाँ पर। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में सर्वाधिक क्षेत्रों में फैले हुए हैं। इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है। इस प्रकार के वनों में वृक्ष जो है शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पर आ जाइए। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो था ऊपर
उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, सदाबहार वन लगाकर गलत मत कर दीजिएगा। पर्वतीय वन तो 11 कितने पहाड़ी राज्य हैं, ठीक है, 11 12 13 कुछ पहाड़ी राज्य हैं, उन्हीं में मिलेंगे और सबसे ज़्यादा मिलेंगे पर्णपाती वन। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में फैले हुए हैं, तो ए है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संदर्भ में सही है? ये वन शीत और शुष्क क्षेत्रों या प्रदेशों में पाए जाते हैं। इन वन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। यहीं कम अगर लिखा होता तो ये गलत हो जाता है स्टेटमेंट। ये वन विरल होते हैं। देखिए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, सदाबहार वन है तो शीत क्षेत्रों में थोड़ी पाए जाएंगे, ये उष्ण क्षेत्रों में पाए जाएंगे और आर्द्र क्षेत्रों में पाए जाएंगे, तभी तो वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होगी। गलत हो गया पहला वाला स्टेटमेंट, दूसरा वाला सही है। और विरल नहीं होते, ये सघन होते हैं, सघन। अलग अलग टाइम पे अपनी अलग अलग पत्तियां गिराते हैं, तो इसलिए हरे भरे दिखाई देते हैं, सदाहरित दिखाई देते हैं। अब केवल दूसरा वाला ही सही है, यहाँ पर सही पूछा है ना, तो केवल दूसरा वाला कथन ही सही है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन उष्ण और आर्द्र प्रदेशों में पाए जाते हैं, जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और औसत वार्षिक तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। उष्णकटिबंधीय वन सघन और पत्तों वाले होते हैं। भूमि में झाड़ियां और वेलें होती हैं। इन पेड़ों के पत्ते झड़ने, फूल आने और फल लगने का जो समय है वो अलग अलग होता है, इसलिए वर्ष भर हरे भरे दिखाई देते हैं। और इन वनों में पाई जाने वाली मुख्य प्रजातियां हैं रोजवुड, महोगनी, एनी, एवनी आदि। इनको भी विकल्प बनाकर प्रश्न पूछ लेगा कि कैसे वन है ये, पर्णपाती वन है, सदाहरित वन है, कांटेदार वन है या पर्वतीय वन है। चलिए आ जाइए, अंतिम प्रश्न है, एक प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न, सीधे सीधे पूछ ले तो भारत में मुख्यतः कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? 3, 5, 4, 7। तो भारत में पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, पर्णपाती वन, कंटीले वन और दलदली वनस्पति। 5 प्रकार के पाए जाते हैं, ठीक है, बी है इसका आंसर। एक रह गया, वो है पर्वतीय वन। तो भारत में वनों की 5 श्रेणियां हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, पर्णपाती वन भारत में यही सबसे ज़्यादा है, उष्णकटिबंधीय कंटीले वन राजस्थान में मिलेंगे, गुजरात में मिलेंगे, पंजाब के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, हरियाणा में, पर्वतीय वन, ठीक है, पहाड़ी राज्यों में भारत के, और दलदली वन राजस्थान में, गुजरात में और कच्छ के रण में। तो ये ज्योग्राफी का टॉपिक था 11 क्लास की एनसीईआरटी का, और टॉपिक का नाम है प्राकृतिक वनस्पति। इसमें हमने 30 प्रश्न इंपॉर्टेंट कवर किए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है, स्टेट पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।